नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरायकेला से आ रही है। जो राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों की चलती है तूती बोली, डॉक्टर बने रहते हैं गूंगे बहरे। जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब भारी बवाल हो गया जब मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल बीते दिन मुन्ना पटनायक और उनका बेटा शुभम पटनायक सड़क हादसे में घायल हो गए और उनको राजनगर सीएचसी लाया गया। चूंकि मुन्ना पटनायक एक समाज सेवी रहे हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट की खबर फैलते ही दर्जनों की संख्या में लोग अस्पताल हालचाल जानने पहुंचने लगे। अस्पताल की लाचार व्यवस्था और मुन्ना पटनायक की इलाज में लापरवाही को देखकर लोग भड़क उठे। तभी एकाएक अस्पताल की नर्स जयश्री और पूनम धक्का मुक्की पर उतर आई। देखते ही देखते अस्पताल का परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घंटों आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, शोरगुल होती रही, लेकिन प्रभारी की कानों में जू तक नहीं रेंगी। बवाल की खबर सुनकर स्थानीय मुखिया राजो टुडू एवं जेएलके नेता प्रेम माढ़ी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी उक्त नर्सों ने अमानवीय बर्ताव किया। वायरल वीडियो में साफ देखी जा रही है कि उक्त दोनों नर्स घर के कपड़े में हैं और हाथ उठाकर मरीज के परिजनों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है कि उक्त नर्स सुर्खियों में हैं। इनके ऊपर कई बार आरोप लगता रहा है, लेकिन प्रभारी एवं जिले के सिविल सर्जन के चहीते होने के कारण अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल मुखिया राजो टुडू ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई एवं 24 घंटे के भीतर उक्त नर्सों की निलंबन की मांग की है। वहीं जेल के नेता प्रेम माढ़ी ने प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था को प्रभारी लाचार बना के रख दिया है। अगली खबर देखिए, जहां चाईबासा की युवक की ईरान में मौत, 5 दिन से परिजन लगा रहे सरकारी कार्यालयों का चक्कर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के तरतरा गांव के लाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए देश के सरहदों के पार ईरान में एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था, जहां ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। अहदा महतो ईरान चरक पोर्ट में पोस्टेड था और कंपनी के अनुसार ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में बीते 27 मार्च 2025 को उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के 5 दिन बाद भी परिवार को सब नहीं मिल पाया है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अमित महतो ने वीडियो जारी कर परिवार को ईरान से मृतक का शव लाने में मदद के लिए सरकार से और ईरान में कार्यरत आमजनों से मदद की अपील की है। मृतक के परिजनों द्वारा दिन रात सरकारी दफ्तरों के ठोकर खाने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील की गई है, जल्द से जल्द पार्थिव शरीर को घर लाने में परिवार को सहायता करें। परिवारजनों को लगता है कि एक मर्डर या कुछ और भी हो सकता है। जब तक सरकारी जांच रिपोर्ट नहीं आता है, कुछ कहना गलत होगा। अमित महतो का कहना है कि शव को लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां सनकी पति ने पत्नी और 5 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने भेजा जेल। पूर्वी सिंहभूम जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी के तामुलिया कालाघोरा गांव में एक सनकी पति ने अपने पत्नी और 5 साल के बेटे की तवा से मारकर हत्या कर दी। आरोपी का नाम सुखराम मुंडा है। मृतकों में रविवारी और गोलू मुंडा शामिल है। कपाली थाना की पुलिस ने आरोपी सुखराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की है। सुखराम मुंडा मूल रूप से खरसमा जिले के सिलपिता गांव का रहने वाला है। वो अपने परिवार के साथ कपाली के तामुलिया कालाघोरा गांव में किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी रेजा का काम करती थी। घटना के संबंध में आसपास के लोगों ने बताया कि सुखराम और रविवारी दोनों नशे के आदी थे। नशे की हालत में अक्सर दोनों झगड़ा करते थे। पुलिस ने बताया कि सुखराम पिछले 2 दिनों से ज्यादा नशापान कर रहा था, इस वजह से ठीक से खाया भी नहीं था। एक दिन पहले दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी हुआ था। सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे सुखराम सोकर उठा और रविवारी को खाना बनाने को कहा। उसने 2-3 बार पत्नी को जगाया और बोला कि कुछ खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है, मगर रविवारी नहीं उठी। गुस्से में चूल्हा के पास रखे तवे को उठाकर सुखराम ने रविवारी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। इसके बाद उसे सिर और चेहरे पर भी तवे से वार कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुखराम ने पत्नी के पास सो रहे 5 साल के बेटे की गर्दन और चेहरे पर भी लोहे के तवे से वार किया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अगली खबर देखिए, जहां सीबीआई ने रिश्वत लेते ईएसएल के पीएफ क्लर्क समेत 4 को पकड़ा, 3 हिरासत में, 1 से पूछताछ। धनबाद सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम ने सोमवार की पूर्वाह्न 11:30 बजे नाटकीय ढंग से ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत खुदिया कोलियरी में दबिश दी। टीम ने कार्मिक विभाग में कार्यरत पीएफ क्लर्क अरविंद कुमार रॉय और उनके अधीनस्थ काम करने वाले ईसीएल कर्मी शीतल बावरी को 15,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले में पूछताछ के लिए कार्मिक विभाग के ही कर्मचारी शंकर चौहान एवं अजय कुमार मंडल को भी सीबीआई टीम ले गई। ईसीएल के मुगमा एरिया गेस्ट हाउस में सभी से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने अरविंद कुमार रॉय, शंकर चौहान और शीतल बावरी को हिरासत में लेने की पुष्टि
पुष्टि की है, जबकि अजय से पूछताछ की जा रही है। अरविंद कुमार राय आसनसोल में रहता है, उसका घर मुगमा में भी है। शीतल निरसा सिरपुरिया गांव का रहने वाला है। शंकर का घर भी खुदिया में ही है। छापेमारी के बाद से पूरे एरिया सहित कोलियरी में अफरा तफरी मच गई है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई टीम अरविंद कुमार रॉय से आसनसोल स्थित आवास में भी छापेमारी करने पहुंची है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगली खबर देखिए, जहां 40,000 श्रद्धालुओं ने फौजदारी नाथ का किया जलार्पण। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सोमवार को बाबा फौजदारी नाथ दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही जलार्पण का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शाम तक चलता रहा। करीब 40,000 से भक्तों ने बाबा का जलार्पण किया। भक्तों ने बाबा फौजदारी नाथ की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पंडितों ने विधि से पूजा की। भक्तों ने स्पर्श पूजा कर बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। 4 बजे भोर से मंदिर प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहा। सरकारी पूजा के बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में ईद का जश्न, मस्जिदों में नमाज अदा कर दी मुबारकबाद। झारखंड में ईद का जश्न है। ईद उल फितर का त्यौहार पलामू में अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी, देश की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। मुसलमान समुदाय के लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पलामू जिले के हुसैनाबाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईद उल फितर का त्यौहार अकीदत और मसरत के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के दातानगर स्थित ईदगाह, राजटोली मोहल्ला, जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद, इमाम मस्जिद, मोहम्मदाबाद, मिर्जापुर, बहरैन बिगहा, देवरी, सुखेन बिगहा, बुधवा समेत कई मस्जिदों में सोमवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अमन, चैन और तरक्की के लिए मांगी दुआएं। शहर के शेर टोली मोहल्ला स्थित सिया मस्जिद में सिया समुदाय के लोगों ने भी ईद की नमाज अदा की। सुबह से जवान, बुजुर्ग, बच्चे नए नए कपड़े, टोपी पहनकर मस्जिदों में नजर आए। नमाज अदा करने के बाद सभी मस्जिदों के पेश इमामों के साथ साथ लोगों ने देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इधर ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सभी नमाज स्थलों के अलावा तमाम चौक चौराहों पर पुलिस तैनात थी। नमाज अदा करने के बाद एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। झारखंड में नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम, नक्सली डंप ध्वस्त, गोला बारूद बरामद। झारखंड में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम करती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जंगल से नक्सली डंप ध्वस्त किया है। इसके साथ ही गोला बारूद भी बरामद किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने जंगल में ही विस्फोटों को नष्ट कर दिया। नक्सलियों की साजिश आज फिर झारखंड में नाकाम हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही गोला बारूद समेत अन्य दैनिक सामग्री भी बरामद की गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जंगल में ही विस्फोटकों को नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम, दीरबुरी और आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में एक नक्सल डंप को ध्वस्त किया। रविवार को भी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली थी। भाकपा माओवादियों के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन जारी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादियों के खिलाफ वर्ष 2022 से लगातार संयुक्त अभियान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुईकी, छोटा कुईकी, मारीदिरी, मेरलागड़ा, हाथीबुरु, तिल्लावेड़ा वो बाईपास, संग कुटुंबा, बायाहतु बोराई, लेमसाडी के सीमावर्ती क्षेत्र में टोंटो थाना क्षेत्र के ग्राम हुस्पी, राजाबासा, तुम्बाहका, रेगड़ा, पाटातोरबा, गोबरू लुइया के समीप क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। अगली खबर देखिए, झामुमो के घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष बने दुर्गा मुर्मू। घाटशिला के होटल में रविवार को झामुमो का प्रखंड कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि पूर्वी सिंहभूम के 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक आदित्य प्रधान, सहायक चुनाव पर्यवेक्षक पिंटू दत्ता और विक्टर सोरेन की देखरेख में कार्यकर्ता सम्मेलन तथा प्रखंड कमेटी का चुनाव हुआ। इस चुनाव में प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए मतदान हुआ। इसमें 22 पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। 67 मतों से 64 कार्यकर्ताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। इसमें एक रद्द हो गया, तो अनुपस्थित रहे। चुनाव को लेकर झामुमो घाटशिला प्रखंड कमेटी में दिन भर गहमा गहमी रही। झामुमो घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। दुर्गाचरण मुर्मू को 27 मत मिले, वहीं वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम को 21 मत मिले और सुशील मार्डी को 15 मत प्राप्त हुए। एक मत रद्द कर दिया गया। दुर्गा मुर्मू और वकील हेम्ब्रम में कड़ा मुकाबला हुआ। दुर्गा मुर्मू महज 6 वोट के अंतर से जीत दर्ज कर प्रखंड अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रखंड सचिव पद के लिए भी 3 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ।
खुदराम हंसदा ने 27 मत प्राप्त किए और जीत हासिल की। वहीं वर्तमान सचिव रहे रतन महतो 19 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मोहम्मद जलील को 15 मत मिले। इस चुनाव में 3 मत रद्द हुए। कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। बाबूलाल मुर्मू ने 34 मत लाकर बहुमत से जीत दर्ज की, जबकि अपा हेम्ब्रम को 27 मत मिले। इस पद के लिए भी कुल 64 मतदान हुए, इसमें 3 मत रद्द कर दिए गए। चुनाव परिणामों की घोषणा पर्यवेक्षक पिंटू दत्त ने की। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर में महीनों कैसे छिपा रहा पीछे कौन, अनुज कनौजिया एनकाउंटर पर सुरेन सरकार से बीजेपी का सवाल। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ की ओर से गोविंदपुर में छिपे मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया का एनकाउंटर करना और इस दौरान पुलिस अधिकारी के हाथ में गोली लगना सामान्य घटना नहीं है। सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर पुलिस को इस घटना को गंभीरता से लेना होगा और इसके पीछे छिपे चेहरों को उजागर करना होगा, ताकि बाहर के अपराधी यहां आकर छिप ना सके और किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। रविवार को जारी बयान में राय ने कहा कि यूपी का अपराधी जमशेदपुर आकर महीनों छिपा रहता है, तो इसके पीछे जमशेदपुर के किसी न किसी गिरोह का हाथ होगा। सरयू राय ने कहा कि अनुज कनौजिया बिना किसी मकसद के जमशेदपुर क्यों आएगा? यहाँ के आपराधिक अथवा राजनीतिक जगत की कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें उसे जमशेदपुर बुलाया और छिपाकर रखा? इन शक्तियों का इसके पीछे क्या मकसद था? इसकी पड़ताल आवश्यक है। यह भी आश्चर्यजनक है कि जिस थाना क्षेत्र में बाहर का अपराधी आकर रहता है, उसकी सूचना थाना तथा पुलिस की संबंधित विशेष शाखा को नहीं हो पाई। अब जबकि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अनुज के जमशेदपुर आने का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे किसका हाथ था, इसका रहस्य उद्घाटन कठिन नहीं है। संभव है कि अनुसंधान के दौरान प्रभावशाली स्तर से पुलिस पर दबाव आए और पुलिस को निष्पक्ष अनुसंधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अगली खबर देखिए, अमन साहू के गुर्गे को लेने विदेश जाएगी झारखंड पुलिस, इस देश ने दी प्रत्यार्पण की अनुमति। झारखंड के अमन साहू गैंग के अपराधी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अजरबैजान से लाने के लिए जाने वाली टीम का नेतृत्व एटीएस एसपी ऋषभ झा करेंगे। एटीएस एसपी के साथ 3 सदस्यीय टीम भी अजरबैजान जाएगी। इस दौरान अजरबैजान की जेल में बंद मयंक सिंह को अजरबैजान प्रशासन झारखंड पुलिस को सौंपेगी और झारखंड पुलिस मयंक को लेकर देश पहुंचेगी। मयंक सिंह के प्रत्यार्पण की अनुमति अजरबैजान के शीर्ष कोर्ट से मिलने के बाद उसकी वापसी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पहल की है। पुलिस मुख्यालय ने विदेश जाने के लिए अनुमति से जुड़े पत्र गृह विभाग को भेज दिया है। गृह विभाग की अनुमति मिलने के बाद एटीएस की टीम अजरबैजान के लिए रवाना हो जाएगी। अमन साहू की मुठभेड़ में मौत के बाद उसके गिरोह की कमान मयंक सिंह और राहुल सिंह को सौंपी गई है। अमन साहू गिरोह से जुड़े तमाम कॉल भी मयंक सिंह के नाम से ही किए जाते हैं। मयंक उर्फ सुनील मीणा अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बीच की कड़ी था। विदेश में बैठकर वह गिरोह का संचालन किया करता था। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद वो अजरबैजान के इमिग्रेशन अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अमन साहू की बात करें तो झारखंड का कुख्यात अपराधी था। अमन साहू के कुख्यात होने का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता था। अब उसकी मौत के बाद गैंग की कमान संभालने वाले गुर्गे मयंक सिंह को भी झारखंड पुलिस जल्द ही अपने गिरफ्त में ले लेगी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।